Hello everyone, this is Shreyansh and welcome back to my YouTube channel. आज का मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये ब्लॉग मैं अपने नानी के घर पर बना रहा हूँ। आज का ये ब्लॉग पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा मेरी मामी को, जो जीवित पुत्रिका का व्रत रख रही हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे सामान्य रूप से जितिया कहा जाता है, 3 दिनों का फेस्टिवल है जिसके पहले और आखिरी दिन कुछ स्पेशल पारंपरिक डिशेस बनती हैं। दूसरे दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना से निर्जल व्रत रखती हैं। वीडियो में मैं आप सबके साथ जितिया से रिलेटेड सारे डिटेल्स शेयर करूंगा। आज इस ब्लॉग का पहला दिन है जब मैं अपने भैया के साथ जितिया की कुछ खरीदारी करने जा रहा हूँ। अभी हम जितिया की खरीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे भैया हैं। आइए मैं आपको अपने भैया से भी मिलवा दूँ। तो हम दोनों भाई आज जितिया की मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इस कोविड के पीरियड में मास्क बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको मार्केट का भी सीन दिखाएंगे और क्या क्या खरीदारी होती है वो सब दिखाएंगे। तो चलें हम, बिल्कुल, लेट्स गो। तो हमारी खरीदारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अब वैसे हमने बार्गेन करने की भी कोशिश की थी। चीजें 10 की 50 से मिल रही थी, हमने कोशिश की, लेकिन हमें उतना ही मिला। हाँ। तो अब घर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आगे की वीडियोस मैं घर पे शूट करूंगा, आप बने रहेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयांश। आज जितिया का डे 1 यानी नहाए खाए है। आज के दिन जो भी महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं वो सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर और कुछ स्पेशल डिशेस बनाती हैं। मेरे सो के उठने से पहले मेरी मामी ने आधी तैयारियां कर ली थी और बची हुई तैयारियां मैं शूट करूंगा, आप सबके साथ शेयर करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि जितिया के नहाए खाए पर क्या स्पेशल डिशेस बनते हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आइए मैं आपको अपनी मामी से मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि उनके किचन में आज क्या तैयारियां हो रही हैं। मामी, इस सब्जी के काटने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये एक तरह का झींगा होता है, इसे सतपुतिया झींगा बोलते हैं। अच्छा। इसके पीछे लॉजिक है, एक एक गुच्छा में 40-50 फलता है। इसका नियम है, इसको खाया जाता है इसलिए कि बच्चे सभी आगे उतने ही बढ़ते रहें। अच्छा, मतलब लॉजिक यही है कि एक तरह से ये सतपुतिया उगता है, वैसे मेरे बच्चे भी भरे पूरे रहे। हाँ। और ये टेस्ट कैसा लगता है इसका? ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा टेस्ट। इसमें आलू डालेंगे, पंचफोरन का फोरन डालेंगे। अच्छा मामी, बाकी सारे फेस्टिवल्स में तो अच्छे अच्छे डिशेस बनते हैं, इसमें ये सब ऐसा लोकल खाने क्यों बनता है? हाँ, क्योंकि ये चीज गांव से ही शुरू हुआ है और गांव की तरफ जो जो सब्जी होती है वही सब्जी इसमें बनता है। अच्छा, मतलब ग्रामीण परिवेश में जो भी सब्जियां मिले वही सब। इसमें ये रहता है, सतपुतिया झींगी रहता है, मलुआ का आटा रहता है। आदिवासी लोग, गांव के लोग, सब लोग ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ मामी ने अब खाना परोस दिया है। तो मामी, आप अपनी इस थाली के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले भैया पुरोहित आए हैं, उनको देने के बाद ही हम खाएंगे। अच्छा, और इसमें क्या क्या है मामी?
एक कंदा की सब्जी है। कंदा की सब्जी भी बहुत जरूरी होता है। कंदा की तरह बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं। और ये आलू झींगा और इसमें नोनी का साग डाला हुआ है। ये मड़ुआ का रोटी है। ये पराठा है, दही चीनी। चलिए, तो अब मैं इस टेस्टी खाने को खाने जा रहा हूँ, मेरी मामी के हाथों का खाना, और मैं खा के ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसा लगा। तो मामी अभी ठेकुआ बना रही हैं। मामी, ठेकुआ बनाने के पीछे क्या रीज़न है? हाँ, आज नहाए खाए के दिन ये परंपरा शुरू से चला आ रहा है। ठेकुआ बनता है। अच्छा, भगवान ठेकुआ ही क्यों बनता है? इसी में बच्चे त्योहार। कोई बाहर रहते हैं तो आते हैं तो प्रसाद खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो पीछे मेन रीजन यही है। और ऐसे भी बिहार की शान ठेकुआ ही है। हाँ, बिहार का शान ठेकुआ है। तो आज है अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और आज के ही दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखती हैं। तो अब मामी, आप बताइए कि आज के दिन के क्या नियम है और कैसे इस व्रत को रखा जाता है? आज पूरा 24 घंटे का निराजली उपवास व्रत है। सुबह नहा के व्रत का संकल्प लेते हैं और सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में किनका पूजन होता है? ये व्रत में जीवित वाहन भगवान का पूजन किया जाता है। लोग बोलते हैं संतान लड़का के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लड़का लड़की सब तो संतान ही दोनों के लिए व्रत करते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ये व्रत सिर्फ पुत्र के लिए होता है। ये व्रत अपने संतान यानी पुत्र और पुत्री दोनों की ही लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और मामी, इसमें किस प्रसाद का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है? जैसे नहाए खाए के दिन रात में ठेकुआ बनता है और प्रसाद के रूप में इस पर सेव, केला, खीरा का ज्यादा महत्व रहता है। खीरा जरूर भोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। अच्छा मामी, आप जीवित पुत्रिका व्रत के कथा के बारे में कुछ बताइए। ऐसे तो एक कथा बहुत बड़ा है, लेकिन मेन इसमें 2 चिल्ली और सियारी दोनों बहन थी। दोनों अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत को किया था। के संकल्प से उनके संतान सब दीर्घायु हुए। तो अब शाम के समय जब पूजन होगा तब मैं आपको ये कथा जरूर सुनाऊंगा। अच्छा मामी, इस व्रत के पारण के विषय में कुछ बताइए। सुबह सुबह उठ के स्नान करके पहले पारण करने के लिए जो सामान होता है, जैसे चना है, चावल है, खीरा का बीजा है, नोनी का 5 पत्ता है, ये सब पहले चीलों सियारों को देने के बाद उसको हम ग्रहण करते हैं और उसके बाद से फिर जो खाना होता है वो खाते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन होता है और इसका पारण क्या है। एक बार नैमिषारण्य
के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। जिमूत वाहन भगवान की जय। और इस तरह जितिया का पूजन संपन्न हुआ और मामी आज बहुत थक चुकी हैं दिन भर के निर्जल उपवास के बाद, तो अब पारण का वीडियो हम कल शूट करेंगे। और ये मामी ने अपना जितिया पहन लिया है अपने संतान के अच्छी आयु और अच्छी स्वास्थ्य के लिए। सो आज जितिया का पारण, जो इस फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन है, महिलाओं ने जितिया का व्रत रखा है, वे आज के दिन ही अपने 24 घंटे के निर्जल और निराहार व्रत को खोलेंगी। माळाई देव डमरुसिये बोमिला छाला गैले हो सिगडामरु। ये है हमारी खानदानी नाउन जिनका नाम है मिस प्रीति ओझा। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे घर की नाउन आपको कैसी लगी। नौवा का भूमिका कैसा है? और अगर आपको अपने घर के लिए भी कोई नाउन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नौवा के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये नाउन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे।